केरल, जिसे लेफ्ट के आखिरी गढ़ के तौर पर जाना जाता है, उस गढ़ में संघ का समागम चल रहा है। आज से पलक्कड़ जिले में 3 दिनों तक आरएसएस का सालाना मंथन शुरू हो चुका है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस मंथन को काफी अहम माना गया है और ये अखिल भारतीय समन्वय बैठक है। ये बैठक आज से 3 दिन तक चलेगी। ऐसे में पहले आपको बताते हैं कि 3 दिन के मंथन में किन किन मुद्दों पर चिंतन हो सकता है। पहला मुद्दा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, महिला सुरक्षा का मुद्दा और आरएसएस शताब्दी वर्ष। ये 4 मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी मुख्य तौर पर, लेकिन कुछ राज्यों में कृषि जलवायु संबंधी संकट, आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। जातीय जनगणना और उसके प्रभाव पर भी चिंतन हो सकता है। बीजेपी से छटके वोटर पर भी मंथन होगा। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में संघ की कार्य विस्तार योजना को लेकर भी यहां चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है और इस मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा आरएसएस से जुड़े पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। कौन कौन शामिल है बैठक में? आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ये समझिए। मोहन भागवत संघ प्रमुख शामिल हैं, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, दत्तात्रेय होसबोले, बीएल संतोष, महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी शामिल है और आरएसएस की तरफ से 6 सह सरकार्यवाह। इसके अलावा संयुक्त महासचिव बीजेपी के शिव प्रकाश भी इसमें मौजूद हैं। अखिल भारतीय पदाधिकारी आरएसएस से इसमें शामिल हैं और इस मीटिंग को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगले साल संघ का शताब्दी वर्ष है, यानी संघ के 100 साल हो जाएंगे। 1925 में संघ का गठन हुआ था और अगले साल शताब्दी वर्ष होने वाला है। कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी पर भी बातचीत होगी। All of you are aware that the Sangha Shatabdi centenary year is coming. So 2025 Vijayadashmi to 26 Vijayadashmi will be the centenary year for RSS. So as RSS, we have proposed the more social transformation activities to take them at the mass level. Pancha Parivartan. The 5 initiatives are in the different fields are taken. How all organizations they can participate, they can also take these all issues further, that will also be discussed. Pancha Parivartan will be the main 5 initiatives from RSS which will be launched at the mass level when we when we enter in the centenary year, completion of centenary year in 2025 Vijayadashmi. तो मीटिंग में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, घरों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, गोदाम को भी आग के हवाले कर दिया गया। इन सब बातों के चलते आरएसएस की मीटिंग में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, विस्थापन और पुनर्वास पर भी बातचीत किए जाने की संभावना है। हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन की जानकारी, स्वयं सेवकों द्वारा किए गए सहायता और सेवा कार्यों की जानकारी भी सभी को दी गई। पिछले कुछ सालों से केरल में संघ लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहा है और उसका बाकायदा असर भी दिखा है। लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहली बार बीजेपी का खाता केरल में खुला और यही वजह है कि संघ ने लेफ्ट के गढ़ में 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया। और पिछले कुछ सालों से देखें तो केरल में आरएसएस की शाखाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। 2019 में केरल में आरएसएस की 4,285 शाखाएं थी, 2020 में 4,721 हुई, 2021 में कोविड के दौरान भी 4,888 शाखाएं हुई, 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 4,964 हुई और 2023 में 5,140। इस साल भी इसमें बढ़ोतरी जारी है। आरएसएस के 3 दिवसीय मंथन से पहले स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के संघ पर दिए गए बयान के बाद ये पहली मुलाकात सरसंघचालक मोहन भागवत से उनकी हुई है।